दोस्तों, हम हिंदुस्तानी आपस में कितने भी लड़े भिड़े, पर एक बात तो है, जब कोई बाहर का इंसान हमारे देश या फिर किसी हिंदुस्तानी की बेइज्जती करता है तो उसे उसकी औकात कैसे दिखानी है, ये सब अच्छी तरीके से हम जानते हैं। चाहे देश का आम आदमी हो या एक राजा, जब जब बात देश के ऊपर आई है तो हमने हर बार दुनिया के सामने ये साबित किया है कि कुछ भी करना, मगर एक हिंदुस्तानी के सामने हिंदुस्तान की बेइज्जती गलती से भी मत करना। आज हम आपको एक ऐसे ही राजा की कहानी दिखाने जा रहे हैं जिसने अंग्रेजों को न सिर्फ उसकी औकात दिखाई है, बल्कि उन्हें सबक भी ऐसा सिखाया है कि वो आज तक नहीं भूल पाए हैं, जिसे सुनने के बाद आप भी भारतीय होने पर गर्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, जिसका मतलब होता है कभी किसी किताब के बारे में उसके गिल को देखकर राय नहीं बतानी चाहिए। भले ही ये कहावत अंग्रेजी में हो, लेकिन शायद उस वक्त ब्रिटेन का वो सेल्समैन इस कहावत से मात खा गया हो। भले ही ये वाक्य सालों पुराना हो, लेकिन भारतीय राजाओं की शान में ये आज भी गड़ता है। और गड़े भी क्यों ना, क्योंकि कहते हैं भारत में एक समय ऐसा था जब यहाँ के राजा शानो शौकत में अंग्रेजों को भी पिछाड़ देते हैं, चाहे बात हीरे जवाहरात की हो या फिर महंगे गाड़ियों की। भारत के राजा अपनी अमीरियत दिखाने के लिए किसी से भी पीछे नहीं रहते हैं। और ऐसे में एक राजा थे, महाराज जय सिंह प्रभाकर। बात करीब 100 साल पुरानी है। ये वो वक्त था जब ब्रिटेन का परचम दुनिया के नक्शों में बुलंद था, और इसी के साथ ब्रिटेन के एक मशहूर कार निर्माता कंपनी रोल्स रॉयल का भी रुतबा और उसकी शान भी ब्रिटेन की तरह बहुत ऊंचे मुकाम पर थी। 1920 में एक बार इंग्लैंड के सड़कों पर अलवर के महाराजा जयसिंह प्रभाकर घूम रहे थे। वो वहाँ अपने राजा वाले स्टाइल में ना होकर एक अंग्रेजी लिबास पहने हुए थे। अब घूमते घूमते राजा की नज़र वहाँ के रोल्स रॉयल के शोरूम पर पड़ गया। शोरूम को देखकर राजा का दिल कर गया अंदर जाने का। आप भी जब BMW, लैम्बोर्गिनी या रोल्स रॉयल के शोरूम के बाहर से जाते हैं तो आपका भी दिल कर जाता है कि अंदर जाएं और गाड़ी चलाकर देख ले। जब जेब पर नज़र पड़ती है तो याद आता है कि वैसे वो शोरूम में अच्छी लग रही है, पर वो तो राजा थे, उनके पास तो पेट भर के पैसा था। तो वो अंदर गए और वहाँ पर मौजूद गाड़ियों के फीचर्स और कीमत के बारे में सेल्समैन से बात करने लगे। सेल्समैन ठहरा उस वक्त का अंग्रेज, जब वह खुद अपनी अकड़ में रहा करते थे और खुद ब खुद के ब्रिटेन को ग्रेट ब्रिटेन मानते थे। और बाकी अंग्रेजों की तरह उस वक्त उसके दिमाग पर भी पूरे दुनिया में ब्रिटेन हुकूमत का नशा होगा। साधारण वेशभूषा और भारतीय चेहरे को देखकर उस सेल्समैन ने राजा जयसिंह को ऊपर से नीचे तक देखा। उसे लगा ये कोई आम हिंदुस्तानी है। उसने गुस्से से उसकी तरफ देखा और कड़क आवाज में डांटते हुए राजा को शोरूम से बाहर निकाल दिया। अब अगर राजा चाहते तो वहाँ भी ये बात बता सकते थे कि मैं अलवर का राजा महाराजा जयसिंह प्रभाकर हूँ, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो वहाँ से निकलकर सीधा होटल पहुँच गए। होटल पहुँचते ही वे बहुत गुस्से में थे और बार बार सोच रहे थे कि ये लोग आम इंसान की कदर करना नहीं जानते। ये लोग सिर्फ अच्छे लिबास और शोहरत से ही लोगों को सम्मान देते हैं, वो भी अपने मतलब के लिए। इस तरह ये लोग उस हर साधारण इंसान का अपमान करते होंगे जो इनके शोरूम में आता होगा। ये लोग खुद को बहुत ऊंचा समझते हैं, इनको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। बस फिर क्या था, इन्होंने अपने नौकर से कहा कि रोल्स रॉयल के शोरूम को तत्काल इस बात की सूचना दी जाए कि अलवर के महाराजा जय सिंह शोरूम में आ रहे हैं। महाराजा के आगमन की खबर शोरूम तक पहुंचते ही वहां पर अफरा तफरी मच गई और तत्काल आओ भगत के लिए शोरूम के अंदर से लेकर बाहर तक रेड कारपेट बिछा दिया गया। दिए गए समय के मुताबिक राजा जय सिंह अपने शाही लिबास और जेवरातों को पहने हुए शोरूम में पहुंचे। उनके स्वागत के लिए पूरा रोल्स रॉयल उनके सम्मान में सर झुकाए खड़ा था। बेशक उनकी मुलाकात उस सेल्समैन से भी हुई होगी, लेकिन उन्होंने बस शोरूम में मौजूद कारों के बारे में पूछताछ की। उस वक्त शोरूम में सिर्फ 6 कारें मौजूद थी और राजा जयसिंह ने वो सभी 6 कारों को तत्काल खरीद ली और उनकी कीमत नगद और जेवरातों में चुकाई। जयसिंह ने कारों के साथ साथ उनकी डिलीवरी चार्जेस का भी भुगतान बखूबी किया। उन्होंने इन सब खरीदी हुई गाड़ियों को भारत में सीधा अपने राजमहल पहुंचाने के लिए कहा। कार को खरीदने के बाद महाराजा जय सिंह वापस अपने वतन लौट चुके थे।
रोज रॉयल की सभी कारें कुछ ही दिनों के बाद भारत पहुंच गई और उन्हें महाराजा के महल में लाया गया। उस दौर में रोज रॉयल की कारें शाही शान की पहचान हुआ करती थी, लेकिन जयसिंह के जहन में अभी भी अपनी बेइज्जती का घाव ताजा था। उन्होंने सभी कारों को शहर का कचरा साफ करने के लिए म्युनिसिपैलिटी के हवाले कर दिया। रोज रॉयल की कारों के आगे और पीछे झाड़ू बांधकर शहर की सड़कों पर उतारा गया। तो ये खबर किसी जंगल में लगी आग की तरह फैल चुकी थी। बेशक इसमें वक्त लगा, लेकिन इस आग की तपिश ब्रिटेन तक पहुंच चुकी थी। लंदन में जब लोगों को ये बात पता चली तो लोगों के नजरों में रोज रॉयल नाम का ये ब्रांड गिर गया। रोज रॉयल की कारें, जिसकी छवि उस वक्त की सबसे शाही कार की थी, उससे भारत में एक राजा अपने शहर की सड़कें साफ करवा रहा था। लंदन में लोग रोज रॉयल को खरीदने में अपनी बहुत बड़ी शान समझते थे, लेकिन जब इस लग्जरी गाड़ियों से शहर का कचरा उठाने की बात लोगों को पता चली तो लोगों ने इन गाड़ियों में दिलचस्पी दिखाना बंद कर दिया। वो इन्हें मामूली समझने लगे थे। इससे कंपनी की सेल्स पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। हर सुबह इन रोज रॉयल से जब कचड़े भरे जाते थे तो इन्हें देखकर अंग्रेजों के मुंह का रंग उड़ जाता था। इससे रोज रॉयल की छवि भी धूमिल हो गई और बाजार में भी उसे बहुत तगड़ा झटका लगा और साथ साथ इसका शेयर भी गिर गए। जिसके बाद कंपनी ने राजा जयसिंह को एक पत्र लिखकर उनके सेल्समैन द्वारा किए गए बर्ताव के लिए माफी मांगी और उन्हें 6 रोल्स रॉयस कारें मुफ्त में देने की बात कही। राजा जयसिंह ने रोल्स रॉयस की माफीनामे को मान लिया और म्युनिसिपैलिटी को आदेश दिया कि अब वो कारों से कचरा ना उठाएं। इस तरह जयसिंह ने बड़े ही सूझबूझ से ब्रिटेन की सबसे बड़ी कार कंपनी का गुरूर तोड़ दिया और उन्हें बताया कि कुछ भी करना पर किसी भारतीय से पंगे मत लेना। वैसे क्या आपने कभी किसी को ऐसा कोई सबक सिखाया हो तो कमेंट में हमें जरूर बताएं।